राखी, मेरी सबसे पहली स्टूडेंट। ये उस समय सिर्फ 3 साल की थी जब मेरे पास पढ़ने आई थी, बहुत छोटी थी। इसको मैंने हाथ पकड़कर लिखना सिखाया था, या यूँ कहूँ तो इसका पहला स्कूल मैं ही था। इसी को मैंने 20 रुपये से पढ़ाना शुरू किया था। बहुत होशियार थी, बहुत पढ़ने में तेज़ थी, पर हाँ गुस्से वाली भी बहुत थी। अगर इसको थोड़ा सा डांट दो तो रोने लगती थी। दोस्तों ये है हर्षा। इसकी उम्र भी लगभग 9 साल की होगी जब मेरे पास पढ़ने आई होगी। ये बच्ची बीमार बहुत रहती थी, बहुत कम ट्यूशन पढ़ने आती थी। इसकी मम्मी जॉब करती थी तो ये ज़्यादातर घर के काम में ही लगी रहती थी। दोस्तों ये है सोनिया, बहुत छोटी थी, मुझसे डरती बहुत थी लेकिन पढ़ने में तेज़ थी। इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। दोस्तों ये है शिवू। ये तो बहुत छुट्टी करते थे, कभी होमवर्क नहीं करके लाएगा। बहुत मार खाई है इसने, बहुत बातें बनाता था। कोई ऐसा कार्टून नहीं जो उसने नहीं देखा होगा। 24 घंटे टीवी में घुसा रहेगा। और ये है डुग्गू, शिवू का जुड़वा भाई। ये तो उससे भी ज़्यादा शैतान। अब दोनों जुड़वा हैं तो आए थे तो मिलेंगी। दोस्तों ये है सलोनी। ये भी बहुत छोटी थी जब मेरे पास आई थी, बहुत प्यारी थी। एक बार क्या हुआ, जब मैंने उसको डांटा तो उसने गुस्से में रोने लगी और बोलने लगी कि अब मैं नहीं आऊँगी पढ़ने, आप बहुत बुरे हो, मुझे डांटते रहते हो और कोई बच्चा नहीं दिखाई देता आपको। बहुत बातें बनाती थी। दोस्तों ये है राजा। मेरा मतलब इसका नाम राजा है। ये सलोनी का भाई है। ये तो बहुत बहानेबाज है, कभी होमवर्क नहीं करके लाना। बहुत मार खाई इसने भी। और मार खाने के बाद जब भी इससे पूछो हाँ भाई कब पढ़ना है, तो बोलता था आज से, अभी से। दोस्तों ये है दीपक, मेरा सबसे अच्छा विद्यार्थी। बहुत तेज़ था पढ़ने में। इसको प्यार से साइलेंट बॉय बोलते थे क्योंकि ये कभी बोलता नहीं था, बस सुनेगा ध्यान से। हमेशा मेरी बातों को दिमाग में रखता था, जैसा बोलूँगा जो बोलूँगा वही करता था। एक बार क्या हुआ, ये एक दिन काम करके नहीं लाया था तो मैंने इसे मारा था, तो उसने उस दिन टॉयलेट कर दी थी। बेचारा डर के मारे कांपने लगा था। तब से ये मुझसे डरता बहुत है, आज तक डरता है। इसकी ड्राइंग लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। दोस्तों ये है आशीष, दीपक का बड़ा भाई। ये भी पढ़ने में तेज़ है मगर दीपक जितना नहीं। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये है दोस्तों नैतिक। इसको प्यार से सिर्री बुलाते हैं सब। ये बहुत शैतान है। देखो दिखने में कैसे मासूम लग रहा है, जैसे कुछ नहीं जानता, लेकिन आदतें इसकी, किसी के साथ भी खिला लो उसको मारना ज़रूर है। और दिन भर साइकिल में, बस ना काम करना ना खाना खाना, सिर्फ साइकिल। दोस्तों ये है रिया, नैतिक की बहन। क्लास में सबसे सुंदर और प्यारी थी, बहुत छोटी थी। कहना मानती थी लेकिन बस इसे तुम कुछ मत बोलो, डांटो मत। अगर इसे कुछ कह दिया तो फिर ये बस एक ही धमकी देती थी, बुआ को बोलूँगी जाके, जैसे इसकी बुआ बहुत बड़ी मंत्री हो। पर अच्छी थी बहुत, मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आएगी। प्यार से मुझे चाचा बुलाती थी। और इनके तो क्या कहने भाई साहब। ये तो क्लास का सबसे शैतान बच्चा, इसका नाम है मनीष। सब इसको प्यार से खेसारी लाल बोलते थे। ये जनाब घर में कम और खेतों में ज़्यादा पाए जाते थे। कभी तितली मारते हुए तो कभी मेंढक पकड़ते हुए, कभी सड़क पे दौड़ लगाते हुए तो कभी कुश्ती लड़ते हुए। इसकी राजा के साथ बहुत जोड़ी बनती थी। दोस्तों इन सब के अलावा भी बहुत बच्चे थे, मेरे पास बहुत बच्चे आते थे, दूर दूर से आते थे। एक इनमें से एक लड़की थी तानिया, जो सोनिया की बहन थी। वो तो बहुत मार खाएगी लेकिन बातें बहुत बनाती थी और हमेशा मेरे लिए भगवान से दुआ करती थी कि भैया का ट्यूशन बंद हो जाए, भैया कभी पढ़ाने ना आए। और फिर दोस्तों कुछ हुआ भी ऐसा ही कि मुझे ट्यूशन बंद करना पड़ा। वो कुछ 2-3 बच्चे थे, उनकी वजह से। खैर वो बात की बात है, फिर कभी बताऊंगा।
हाँ, इन सब के अलावा भी और बच्चे भी थे। ये लगा लो कम से कम मेरे पास 100-150 बच्चे थे ट्यूशन वाले, जिनमें मुझे बहुतों के नाम याद नहीं। उनमें से कुछ तो अपने ही मोहल्ले के थे। उनमें से अमन, प्रीतम, सपना, विवेक, सन्नी, पीयूष, पवन, आशीष, अर्चना, सुमन और अंशु, कपिल तो बहुत शैतान था, बाप रे बाप। उसके बाद हर्षा का छोटा भाई, बाहर से भी बच्चे आते थे पढ़ने, 12th क्लास के बच्चे भी आते थे, बड़े बच्चे भी आते थे, जिनमें से 2-3 के नाम याद है मुझे। प्रद्युमन, आदर्श, लड़कियां भी थीं, सभी अच्छे बच्चे थे, बहुत पढ़ते थे। इन सब में एक बच्चा और था, राजन नाम का। उसने मेरी हेल्प की, बहुत अच्छा था वो, हमेशा मेरे काम आता था, जो भी उसको बोलो तुरंत करता था वो। जब कभी मैं ट्यूशन पढ़ाने ना आ पाऊँ तो वही फिर बच्चों को संभालता था। पर अब तो ट्यूशन बंद हो चुका है, तो अब तो पढ़ाना होता नहीं। तो ये सारे बच्चे भी पता नहीं कौन कहाँ रह रहा है। मैं भी अब बहुत दूर रहता हूँ। कुछ बच्चे तो बड़े हो गए होंगे बहुत, कुछ कॉलेज जाते होंगे, शायद किसी की शादी हो गई हो। पर याद बहुत आती है इन बच्चों की। बहुत मन करता है कि फिर से मिलूं, फिर से इनको पढ़ाऊं, मारूं, पीटूं, समझाऊं, सबकी बातें सुनूं। पर अब समय नहीं मिलता, या कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन सब ने प्रॉमिस की है एक दिन ज़रूर मिलेंगे 2030 में। देखो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी यादें भी इसमें शेयर कीजिए। कमेंट्स में लिखें कि आपने भी पढ़ाया है या पढ़े हैं, कौन कौन थे आपके स्टूडेंट में, कितने शैतान बच्चे थे, ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।